रोज की माँ शांजे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे ही शांजे घर आती है उसके बाबा उसको घर छोड़ के जाते हैं। उसे रास्ते में समझाते भी हैं कि बेटा तुम्हें घर वालों की दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फिर्ज की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है। तुम्हें उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, अपना मुकाम बनाना है। तो वो अपने बाप से कहती है ठीक है पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही वह घर आती है फेरोज वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए और जो है फेरोज की माँ वो अपने ड्रामे शुरू कर देती है। वो अच्छी तरह जानती है कि वो फेरोज को अगर कहेगी, उसने कह के देख भी लिया है कि शांसे को अपनी जिंदगी से निकाल दो, तो फेरोज इस बात के लिए रजामंद नहीं होता। वो शांजे के पास आती है और अपने ड्रामेबाजियां शुरू कर देती है और उसके कदमों में गिर के हाथ जोड़ के गिद्ध गिद्धा के माफी मांगती है और उसे कहती है कि शांजे तुम जानती हो ना कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने किस तरह गोली चला दी थी शहराम पर, तुम्हारे भाई पर और फेरोज पर। तुम्हें अगर फिर्ज से जरा भी मोहब्बत है ना तो तुम्हें फिर्ज की जिंदगी से निकल जाना है, उसको छोड़ देच दो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने एक बार हमला किया है तो वो दोबारा भी रिहान हमला कर सकता है। इसलिए तुम्हें अगर फिर से जरा भी मोहब्बत है ना तो तुम्हें इसकी जिंदगी से निकल जाना होगा। नहीं चाहती कि मेरे बेटे की मुसीबत, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी में कोई मुसीबत आए। और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात कि मेरी जिंदगी में फिर्ज के अलावा कोई नहीं है और खुदा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। अगर मैं ये बात उसको कहूंगी ना तो फिर्ज कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे रोकर गिद्ध गिद्धा कर माफी मांग रही हूँ और कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। एक मेरी माँ की फरियाद सुन लो। तो संजय जो है वह बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है ठीक है आंटी, अगर आप इतनी इल्तजा कर रही हैं मुझसे तो मैं फिर्ज की जिंदगी से जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसकी माँ जो है वो इतनी तेज है, फिर उससे वादा लेती है। उसे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी मेरे बेटे को ये बात नहीं बताओगी कि तुम मेरे कहने पर तुम ये घर छोड़ के जा रही हो, तुम फिर्ज की जिंदगी से जा रही हो, तुम वादा करके जाओ मुझसे। तो वो फेरोज की माँ जो है वह संजय से वादा भी ले लेती है और शज रोती हुई वहाँ से चली जाती। उसके बाद फिर्ज ऐसे ही आता है और कहता है कि मम्मा शान से कहाँ है, हम मिलके खाना खाते हैं। तो उसकी माँ रोते हुए ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन उसको और रह कर अभी भी रिहान की याद सताई जा रही है और वो यह घर छोड़कर जा चुकी है। तो फेरोज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मा ऐसा नहीं हो सकता, रिहान के शांसे के दिल में अब रिहान की कोई जगह नहीं थी तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तो फेरोज की माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे ही शांजे वहाँ से निकलती है और कुछ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं। वो गुंडे और कोई नहीं होते बल्कि रिहान के भेजे हुए गुंडे होते हैं और बड़ा चीखती चिल्लाती है शांजे कि मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने ठिकाने पर जाकर ही अब गाड़ी रोकेंगे, वहीं आपको लेकर जाएंगे। और वो उसको रिहान के पास ले जाते हैं। तो वो जैसे ही रिहान को शान से देखती है और कहती है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए, कि तुम मेरी जिंदगी में फिर दोबारा क्यों वापस आ रहे हो, मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे रहे हो, तुमने शादी कर ली थी, अब मैंने शादी कर ली है तो तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए। कल तुमने फिर्ज पर और मेरे भाई पर जो हमला किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे तो शहराम बहुत जल्द तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा और मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहता है कि मैं तुमसे उस दिन का बदला लेना चाहता हूँ जिस तरह तुम्हारे होने वाले शौहर ने मेरी मार्केट में मेरी इंसल्ट की थी, मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और उसे वहाँ पे किडनैप कर लेता है। उसके बाद फरियाल जो है घर कॉल करती है और वह बताती है, जो फिर्ज की माँ है बताती है कि जो शज है वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, वो यह घर छोड़कर जा चुकी है, वो अब भी उसके दिल में रिहान ही था, वो यहाँ से छोड़कर जा चुकी है। लेकिन फरियाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और शराम उससे पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो वह बताती है शराम को कि शान से वहाँ से चली गई है, हो ना हो कि यह भी उसकी सास की साजिश है और उसने उसको उस घर से निकाल दिया है जिससे फेरोज भी बेखबर है। तो वो शहराम जो है वो फेरोज को कॉल करता है और कहता है कि नहीं पहुंची शान से अभी तक। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो शहराम का बाप जो होता है वो कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, जो शान है वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि सीरत बेगम के बहुत बुरे हालात हैं, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और सब कुछ उनका जो है वो जा चुका है, उनकी दौलत जो भी थी सब कुछ जा चुका है। और दूसरी तरफ जीनिया को डिवोर्स हो चुकी है, वो बेड पे पड़ी हुई है और उसका अबॉर्शन हो चुका है और दानिश उनको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। अब जो उनकी कजन है, शायद जीनिया की कजन है, वो शायद जरार को कॉल करे और फिर जरार पाकिस्तान आए और अपने माँ और बहन की हालत देखेगा। तो लेकिन वो भी क्या कर सकता है, वो यही कहेगा कि आप लोगों को आपके की का जो है वो सिला मिला है, आप लोगों ने जो कुछ सबके साथ किया उसका आपको सिला, उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रस्सी जल गई और बल नहीं निकला। जीनिया जो है वो अपनी कसम से गुस्से में कहती है कि अब तो जिसकी भी कॉल आई आप लोगों को ये नहीं बताना कि मैं और मेरी मामा हॉस्पिटल में हैं। तो वह अभी भी झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके साथ इतना कुछ हो गया लेकिन आगे वाली उसकी जिंदगी जो है वह बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है।
शराम जो है वो फरियाल का हाथ थामता है और कहता है कि फरियाद, तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरी बहुत बड़ी ढाल हो कि तुम्हारा साथ जब से मुझे मिला है ना तो